उसे प्रतिष्ठा से नाम लो सीखा। क्या नाम है? चलो आगे क्या हुआ? जिसको जिसको घर जाना हो जा सकते हो, लेकिन सन्नी को छोड़कर बोलो। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 तक नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितम् शंकरचरितम् इति रचितम्। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। वर्तमान काले लेखनतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो हम क्या बोले? मिश्रा बोले। मिश्रा प्रभृत्यो अनुदिनम संस्कृत साहित्य पूरयन्ते। कहता है हुआ कि आधुनिक काल में, आधुनिक काल जो चला, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, क्या नाम है? उनका समय 1890 से 1953 बताया गया। इसका तात्पर्य है कि 1890 में शायद इनका जन्म हुआ है और 1953 में इनका मृत्यु हुई है। पंडिता क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। अब कहोगे विदुषी क्या है, कौन है विदुषी? तो विद्वान महिला जो होती है उसे विदुषी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता पर, जीवन पर शंकर चरितम की रचना की। अब जो है पंडिता क्षमाराव उनके पापा के यानी पप्पा का यानी फादर का यानी पिता का, कोची के नाम? बाबूजी के नाम क्या है? तो शंकर पांडुरंग पंडित। शंकर पांडुरंग पंडित ये महान विद्वान थे। यानी शंकर पांडुरंग पंडित बहुत बड़े विद्वान। इनकी बेटी भी जो है विदुषी हुई। कहता कि उनकी विद्वता पर, जीवन पर, यानी शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन पर एक लिखा गया जीवन चरितम, यानी शंकर चरितम के नाम से। क्या लिखा गया? जीवन चरितम क्या है? तो शंकर चरितम, यानी शंकर के जीवनी पर लिखा गया। और कहता कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन है? प्रभावित कौन हुए? पंडिता क्षमाराव। कहता कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखी। क्या लिखी? और लिखी है मीरा लहरी। क्या लिखी? कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति। किसने लिखा? पंडिता क्षमाराव। इत्यादि अनेक गद्य पद की उन्होंने रचना की है। कौन? पंडिता क्षमाराव। और इस समय का यानी वर्तमान काल में कवित्रियों में संलग्न जो है जिसका नाम है पुष्पा दीक्षित। क्या नाम है? वनमाला भवालकर। क्या नाम है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। क्या नाम है? आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं और किए हैं। अब जो है अब तुम्हारा प्रश्न ये हो सकता है कि कर रहे हैं आप कैसे बोल सकते हैं?
तो मैं बता दूं, हम अपने गुरुजी से सुना हो कि वो जो है विगत वर्षों में 2-4-5 वर्षों के अंतराल में पुष्पा दीक्षित नामक जो कवित्री हैं इनसे वो मिले हैं। अब जो है एक मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, इनका बेटा का नाम क्या है, मेरा कहीं कॉपी में है, 1 मिनट बताता हूँ। इनका बेटा से मेरा संपर्क हुआ है। इनकी मृत्यु शायद 2-3 साल पहले हुई है। क्या इनका बेटा जो है, इनसे मुझे मुलाकात हुई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, उनका बेटा से मुलाकात हुई है। नहीं, वो तो संस्कृत के, हमको लगता है कि वो संस्कृत विद्यार्थी नहीं है। वो जो है वो आए थे हमारे कॉलेज में, हाँ कॉलेज में, तो वो जो है शायद अंग्रेजी में स्पीच दिए थे और कुछ बातें हिंदी में वो बताए थे। और उनका जो पतोहू है, पतोहू को भी हमने देखा है। पतोहू अंग्रेजी ही बोलती है, वो हिंदी भी नहीं बोली थी, केवल अंग्रेजी ही बोली थी। और वनमाला भवालकर के विषय में मुझे जानकारी नहीं है, अगले दिन मैं गूगल करके आऊँगा तो शायद इसके बारे में बताऊँगा। अब यहाँ तक बताओ, किसी को कुछ समझने में कोई तकलीफ? अभी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि वो नहीं बताते। वो गुरुजी बता रहे थे कि हमने केवल उनके बारे में बात उनसे किए हैं। हाँ, संलग्न का मतलब लगा हुआ, उसमें कार्य में लगे हुए। अब सुनो, हरिओम। अब जो है पंडिता क्षमा राव क्या क्या लिखी है तो सुनो ध्यान से, इसको कैसे स्मरण कर सकते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले क्या है? सत्याग्रह गीता। गीता कौन पढ़ती है? पंडिताइन। अरे पंडित, ये समझो, तो पंडिताइन के लिए हम पंडिता का शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी गीता कौन पढ़ती है? पंडित। गीता कौन गाती हैं? पंडिताइन। अब एक बात बताओ, अब जो कथा कौन कहती हैं? पंडिताइन। कथा कौन सुनती हैं? पंडिताइन। अच्छा, यात्रा कौन करती हैं? सब लोग करता है। बैले है, हम समझा रहे हो ना, समझो पहले। तुमको याद करवा रहे हैं कि माने हम समझा रहे हैं? गजब पागल है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये सब चीज़ों में आए तो तुम ऐसे अनुमान लगा के तो सही कर सकते हो ना। एक बात बताओ, ज्योति कौन जलाती है? सब पंडिताई ने करती हैं। शंकर जी के पूजा कौन करती हैं? अरे करते हैं हर लोग, तुम सब काहे दिमाग लगा रहे हो? अरे करते हैं हर लोग, पंडिताइन कह देने से पंडिता क्षमा राव याद कर देना है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गए? अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गए और मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं को कोई डाउट होगा। शंकाएं होंगी, और शंकाएं होंगी तो फिर आप पूछिएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और है। इस पाठ के माध्यम से संस्कृत साहित्य के विकास, महिलाओं का योगदान की चर्चा की गई। उनका क्या योगदान रहा, कैसे रहा, किस प्रकार रहा। इस पाठ का संदेश यह है कि वैदिक युग से आधुनिक युग समय तक, यानी वैदिक युग से आज तक जो है ऋषिका यानी महिला ऋषि, कवित्री यानी लिखने वाली, लेखिका संस्कृत साहित्य को संवर्धन यानी बढ़ाने में, लिखने में, उसे जोड़ने में की है। और संस्कृत लेखिकाओं का दीर्घ परंपरा है। दीर्घ का लंबे समय, यानी दीर्घ का मतलब होता है लंबे समय से इनकी परंपरा चलते आ रही है। अनुसंधान से यह तथ्य से स्पष्ट होता है कि महिला भी पुरुष के साथ संस्कृत की सेवा, जिस प्रकार पुरुषों ने संस्कृत की सेवा की वैसे ही महिलाओं ने की। इस तरह से आज का अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। अब एक है बात कि चैनल पे देख रहे हैं तो क्या करिएगा? लाइक करिए या ना करिए, कमेंट जरूर कीजिए, या मन करे तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो रहा है हमको नहीं बोलना था तो क्या हुआ? अरे वो ललकी बटमुआ नहीं है, उस पर जो है कस के, जो है कस के नहीं, मोबाइल फूट जाएगा। आराम से प्रेस करें, घंटी बजाते रहें। और चलिए, जहाँ भी शंका हो आप कमेंट के माध्यम से पूछने का कार्य करेंगे। ए बबुआ,
तुम डायरेक्ट पूछ सकते हो, तुम्हारा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।